अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी चीज़ जो हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल गाढ़ा मज़ेदार और बाज़ार जैसा दही। आज मैं आपको बताऊँगी कि सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने घर पर बिल्कुल परफेक्ट दही कैसे जमा सकते हैं। ना ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत और ना ही कोई टेंशन। ये तरीका सिर्फ आसान नहीं है दोस्तों, बल्कि इतना बेहतरीन है कि एक बार ट्राई करेंगे तो फिर कभी आप बाजार से दही नहीं लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दही बिल्कुल मखमली जैसा सॉफ्ट बने, बिना पानी छोड़े और एकदम थिक हो, तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपके साथ मैं वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो दही को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बाजार जैसा दही जमाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप कर रहे हैं दोस्तों, दूध को अच्छी तरह बॉईल करने का। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर दूध अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो दही परफेक्ट नहीं जमेगा। सबसे पहले एक अच्छा फ्रेश फुल क्रीम दूध ले रही हूँ मैं, क्योंकि फुल क्रीम दूध से ही दही गाढ़ा और क्रीमी बनकर तैयार होगा। अगर आप पतला दूध लेंगे तो दही भी थोड़ा पतला हो सकता है। दूध को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने हैवी बॉटम पैन का यूज़ किया है ताकि दूध जले नहीं। दूध में बॉयल आ चुका है तो गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हम लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। दूध को फेंटने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जग का यूज़ किया है, क्योंकि इन्हीं दोनों जग के अंदर अब मैं दूध को अच्छी तरह से फेंटूंगी। आप किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन साफ होना चाहिए। तो 2 ग्लास के बराबर मैंने इसमें से दूध निकाल लिया है और दूध का टेम्परेचर इस वक्त काफ़ी गर्म है, क्योंकि हमने इसको बॉईल किया है ना। तो अब आपने इसको एक ऐसे टेम्परेचर पर लेकर आना है जिस टेम्परेचर पर दही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ दूध इस वक्त काफ़ी खौल रहा है। अब इसको आपने अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटने से ये होगा कि दूध हल्का हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दही जमाने के लिए दूध के टेम्परेचर का आपने खास ख्याल रखना है कि दूध हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप इसमें हाथ लगाएं तो वो आपको गर्म तो महसूस हो, मगर हाथ ना जले। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो दही जमने में मसला हो सकता है, और अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर जमेगा नहीं दही, या फिर ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। फेंटने से दूध हल्का हो जाता है, जिससे दही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है और थिक बनकर तैयार होता है, और इस पर एक मोटी गाढ़ी मलाई की भी लेयर आ जाती है। तो यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे अच्छी तरह से इसको फेंटते हुए, और दूध में आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर झाग बनना शुरू हो चुके हैं। तो बस ये निशानी है कि हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह से फ्रती हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, मैं इसमें फिंगर डाल रही हूँ तो मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि दूध गर्म है, मगर ये इतना गर्म नहीं है कि ये मेरी उंगली जले। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल स्टेप है वो ये कि मैं गर्म दूध को मिट्टी के प्याले में डाल दूंगी। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका अपना ही एक अलग मज़ा और फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मिट्टी का प्याला या हांडी दही जमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि ये नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देता है। ये दूध का एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से दही और भी ज़्यादा गाढ़ा और क्रीमी बनकर तैयार होता है। और सबसे बेस्ट बात कि इसमें हल्का सा मिट्टी की खुशबू भरा टेस्ट भी आ जाता है। वैसे तो आप किसी भी साफ़ बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का प्याला आप लोगों के पास है या मिट्टी का बर्तन मौजूद है तो फिर ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब दूध को इसमें डालने के बाद इसमें भी मैं अच्छी तरह से इसको फेंट लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि दूध में प्रॉपर झाग आ जाए। अब दूध जमाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून लिया है दही का, और ये दही मैंने फ्रेश मंगाया है। ये वो छोटा सा मैजिक इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो पूरे दूध को दही में बदलने वाला है। मगर सीधा दूध में मिलाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो इसको जमाने के प्रोसेस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देगा। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं गर्म दूध के, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जामुन को एक्टिवेट करने के लिए ये परफेक्ट टेम्परेचर देता है, ताकि इसका बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाए और जामुन दूध में अच्छी तरह से मिक्स होता है। इससे दही में गड़बड़ नहीं होती और सब जगह दही इवनली सेट हो जाता है। अब दही को जमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कर रही हूँ दोस्तों, इसे परफेक्ट टेम्परेचर देना, ताकि ये जल्दी और अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्मार्ट तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है हॉट पॉट का। दही जमाने के लिए गर्म और कंसिस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन अगर मौसम ठंडा हो, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, तो जल्दी दही जमाना हो
तो एक हॉट पॉट एक बेस्ट ट्रिक है। इसमें हीट अंदर ही अंदर बनी रहती है और दही बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के जल्दी और मज़ेदार जमकर तैयार होता है। तो हॉट पॉट में मैंने बॉइलिंग वाटर डाला है ताकि इसका टेम्परेचर मज़ीद गर्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसमें एक कपड़ा बिछा दिया है और वो जो दूध वाला प्याला था ना जिसको अच्छी तरह से फेंटा था, अब वो इस हॉट पॉट में रख देंगे एहतियात के साथ। और इस प्याले को रखने के बाद जो हमने जामुन तैयार किया है दही और दूध का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और ध्यान से एहतियात से ऐड करना है। स्लोली एक तरफ हम इस साइड पर डाल देंगे। जामुन इसमें ऐड करने के बाद इसको स्पून से जेंटली मिक्स कर देंगे ताकि जामुन पूरे दूध में अच्छी तरह से फैल जाए। अब इसको कवर करके रखने से पहले आपने एक इम्पॉर्टेंट काम करना है कि दूध को 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फेंट लेना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी फ्रत बन जाए। जब इसके ऊपर फ्रत बनेगी तो इसमें मलाई भी थिक जमकर तैयार होगी और दही में पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, जिससे आप फॉलो करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारा दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है जमने के लिए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मैं इसके ऊपर एक अदद मोटी टॉवल भी रखूंगी ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे हॉट पॉट का, क्योंकि हमने इसको गर्म करा है ना हॉट पॉट को, और इसकी हीट अंदर ही अंदर रहे। और अब इसको कवर कर कर हम रेस्ट देंगे। इसको बिल्कुल भी अब आपने टच नहीं करना, हिलाना नहीं है, जुलाना नहीं है, इसको जगह से नहीं हटाना। आजकल मौसम ठंडा है और सर्दियाँ हैं, तो 8 से 9 घंटे लगेंगे दही को जमने के लिए। तो यहाँ 9 घंटे के बाद देखिए मैंने टॉवल हटाई है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। दही को जमाने के लिए रखने के बाद मैंने हॉट पॉट को बिल्कुल टच नहीं किया था, यानी किचन का एक ऐसा पार्ट आपने सिलेक्ट करना है कि जो बिल्कुल अनटच रहे 8 से 9 घंटे के लिए। आपने हॉट पॉट को बिल्कुल ना हिलाना है और ना जगह से हटाना है। अब यहाँ 9 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है हॉट पॉट में से। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, देखें दही बिल्कुल जमकर रेडी हो चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट आ गया है दोस्तों, स्पून से हल्का सा टच कर कर देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्पून लिया है इसकी कटिंग के लिए। मैं आपको कट करके चेक करा देती हूँ कि देखें दही कितना सॉलिड और बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है, बेहतरीन थिक टेक्सचर के साथ, ना ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। ऊपर देखें इसके हल्की सी क्रीमी लेयर भी आ गई है जो प्रूफ कर रही है कि दही बाज़ार से भी बेहतर बनकर तैयार हुआ है। अब इसको स्पून में मैंने हल्का सा एक साइड से कट कर दिया है और ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि दही बिल्कुल सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार हुआ है और अंदर तक एकदम गाढ़ा है और क्रीमी टेक्सचर भी है, बिल्कुल परफेक्ट मटके दही जैसा। यहाँ पर आप इसका कलर और इसका टेक्सचर भी चेक करें कितना बेहतरीन बनकर ये तैयार हुआ है। तो ये मज़ेदार होममेड दही से आप चाहे लस्सी बनाएं, रायता बनाएं या फिर चीनी के साथ इसको एंजॉय करें। ये घर का बना हुआ ताज़ा दही बाज़ार की दही को टक्कर दे सकता है। आगे रमज़ान आने वाले हैं, इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लें क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।